Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we will be discussing a very important topic for CAPF Assistant Commandant exam, and the topic is Universal Basic Income is the need of the hour. ये जो टॉपिक है आपका, दिस टॉपिक हैज बीन इन न्यूज सिंस लास्ट 5 to 6 years. 2015 से ये शुरू हुआ था जब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नीति आयोग के उन्होंने सबसे पहले बोला था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमें देनी चाहिए, राइट. उसके बाद से ये जो टॉपिक है करंटली हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुआ, उसके बाद काफ़ी न्यूज़ में भी रहा लास्ट टू लास्ट ईयर, और अभी ये जो टॉपिक है आपका आफ्टर दिस पैंडेमिक, जब आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई, ऑक्सफैम रिपोर्ट, दैट इज इनइक्वालिटी किल्स, ये रिपोर्ट जब पब्लिश की, इसमें देखा कि हमने इसके बाद से हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी और ज़्यादा राइज हो गई है. सो गवर्नमेंट इज नाउ अ डेज अ कंसिडरिंग अ न्यू प्रपोजल ये है कि नीति आयोग के अंडर अभी एक रिपोर्ट बन रही है, उसकी कुछ एक इनसाइट जो है वो लीक हुई है. उसके अंडर नीति आयोग भी कह रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CAPF एग्जाम के लिए. क्यों? क्योंकि आपके इस एग्जाम में ये टॉपिक एज ए आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी जो भी आपके आर्ग्यूमेंटेटिव जैसे टाइप के टॉपिक्स होते हैं, आपके डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं, उस पर यूपीएससी आपको इस ऐसे टॉपिक्स आपको देती है हमेशा से. सो पहले जैसे आपसे टॉपिक पूछा था इंडिया नीड्स वन नेशन वन इलेक्शन, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आपसे पूछा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपसे पूछा है. ठीक है, सो डिबेटेबल जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो यूपीएससी आपसे पूछता है CAPF एग्जाम में. सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज आल्सो ए डिबेटेबल टॉपिक. ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए. और दिस टॉपिक was also our this पार्ट ऑफ अवर टेस्ट सीरीज, उसमें भी कवर किया गया था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इसमें लिखा था. तो वो चीज़ें मैंने इसमें अभी इनकॉर्पोरेट नहीं की है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा लिखा था वो चीज़ें भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. लेकिन मैंने कुछ एक चीज़ें इसमें क्या डाली हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको लिखनी चाहिए. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका इसमें क्या होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में आप दो तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं. पहला, या तो आप रिपोर्ट डाल सकते हैं जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट. ठीक है, इसमें जैसे 84% ऑफ हाउस होल्ड इनकम 84% जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम डिक्लाइन करी है 2021 में. एंड इनकम डिवाइड वर्सनड बाय द किस कोविड पेंडेमिक, इसकी वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से ये सब हुआ है. सो क्या हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को देख सकते हैं या फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर इनइक्वालिटी राइज पे है तो. ठीक है, दूसरा आप उसमें इस तरह से ओपन कर सकते हैं कि इंडिया स्पेंड्स अप्रोक्सीमेटली ₹9 लाख करोड़ ऑन वेलफेयर स्कीम्स लाइक MG नरेगा, PM किसान, इस तरह की स्कीम्स पे 9 लाख करोड़ हम इस पे खर्च करते हैं. क्यों ना हम इन सभी स्कीम्स को बंद कर दें और डायरेक्टली हम UBI का इम्प्लीमेंट कर दें. और UBI इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें एक फ़ायदा ये है, अभी जो इन स्कीम्स के अंडर MG नरेगा और PM किसान के अंडर लीकेजेस हैं, काफ़ी करप्शंस है, तो ये सभी चीज़ें, करप्शन और लीकेजेस इसमें UBI के अंडर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बैंक अकाउंट होगा दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आधार पेमेंट. ठीक है, तो लीकेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है. और अब देखेंगे हम इसमें इस पर्टिकुलर जो ये हमारी अप्रोच रहेगी UBI की, इसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट हमें देखने पड़ेंगे. तो फॉर हम देखेंगे, अगर आप यू आर राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो इसकी सपोर्ट में आपको लिखना होगा कि प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इंडिया का, 7.1%. तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये दिया कि इंडिया के अंडर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा है और जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्किल्ड लेबर भी नहीं है हमारे यहाँ पर. तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए क्या हमें UBI इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? यस. तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें UBI इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, 7.1. ठीक है, दूसरा अगर हम 4 की ही बात करें, UBI प्रमोट्स इक्वालिटी. ठीक है, बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी यस इट विल प्रोवाइड सम इक्वालिटी इन द सोसाइटी, क्योंकि आपको जैसे कुछ एक आपको बेसिक इनकम जरूर मिलेगी, या आप किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, सो इक्वालिटी का तो इसमें होगा ही. ठीक है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इसमें है ही. तो एक चीज़ ये है, क्योंकि UBI का मीनिंग ये है कि अनकंडीशनल आपको इतना मिनिमम अमाउंट मिलेगा, आप
किसी की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप कितनी ही इनकम रखते हैं, आपको यूबीआई के अंडर इंक्लूड करा ही जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आप इसमें डाल सकते हैं कि इसको आर्ग्यूमेंट को अपने सपोर्ट करने के लिए यू कैन राइट नीति आयोग, दैट इज उन्होंने कहा है कि 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनल पुअर, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो ठीक है, अगर आपके पास कुछ एक बेसिक अमाउंट आपके पास आता है तो आप उसको खर्च कर सकते हैं अपनी एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ केयर नीड्स पे। ठीक है, और भी जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे खर्च करना चाहिए तो उस चीज़ों को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आप इसमें यूज़ करेंगे, बात करेंगे 4 में, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। राइट, पीडीएस के अंदर जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे लीकेजेस हैं, डाइवर्जन्स हैं, तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर भी है। किसी के राशन कार्ड नहीं बनते जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और नाम भी नहीं आते, और जिससे हमने देखा कि हंगर डेथ भी हुई है, काफ़ी स्टारवेशन डेथ। ठीक है, बहुत सारी हमने लास्ट टू लास्ट ईयर देखा था स्टारवेशन डेथ। तो ये सभी चीज़ें नहीं होंगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो दूसरी अगर चीज़ हम इसमें कंसीडर करें, दैट इज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। अभी देखिए, कोई आदमी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया था कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से मतलब कुछ जो लोग हैं, काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो SC ST या फिर रूरल या फिर पुअर घर में जन्म ले लेते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। सो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कि एक्सीडेंट ऑफ लाइफ, तो ड्रोट एंड मनी लेंडर्स, ठीक है, जैसे ड्रोट लाइक सिचुएशन हो जाती है, कोई एग्रीकल्चर फेलियर हो जाता है, मानसून टाइम पे नहीं आता, तो बहुत सारी चीज़ें ये होती है, तो वहाँ पे हमें कुछ सेफ्टी नेट्स की ज़रूरत होती है। तो यूबीआई वहाँ पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब हम देखेंगे अगेंस्ट देखते हैं यूबीआई के, दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, कंट्री डज नॉट हैव द नेसेसरी फिजिकल रिसोर्स। तो फिजिकल रिसोर्स नहीं हमारे पास टू इम्प्लीमेंट द यूबीआई। ये भी हमारा आर्ग्यूमेंट दिया था अरविंद सुब्रमण्यम, नीति आयोग। ठीक है, तो इन्होंने बोला था अगर हम कम से कम 1000 रुपये देंगे एक आदमी को, और 12 महीने के लिए, एक साल के लिए मतलब, और 130 करोड़ जनता है हमारी, और अभी जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें देखेंगे आप 130 से 150 करोड़ मिलेगी आपको, तो ये हमारा टोटल अमाउंट बैठेगा 15.6 लाख करोड़, राइट, 15.6 लाख करोड़। और जो हम वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च कर रहे थे वो था हमारा सिर्फ 9 लाख करोड़। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये अमाउंट वेरी करता है। उसके बाद महात्मा गांधी को आप इसमें ला सकते हैं कि महात्मा गांधी ने बोला था कि अ एबल बॉडीड मैन शुड नॉट बी गिवन चैरिटी। अगर कोई सक्षम है काम करने में, उसको चैरिटी देने की क्या ज़रूरत है। तो ये बढ़ावा देगा किसको, लेजीनेस को, इनएफिशिएंसी बढ़ाएगा हमारे सिस्टम में। तीसरा आप बोल सकते हैं इसमें पॉलिटिकली फिजिबल नहीं है आइडिया। जैसे हमारी, अगर आप यूबीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सभी जो स्कीम्स हैं आपकी, वेलफेयर स्कीम, MG नरेगा, मिड डे मील, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, PDS ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली हम ये सभी वेलफेयर स्कीम्स ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी ह्यूज क्राइसिस। ठीक है, और बहुत सी पॉलिटिकल मोटिव इसको टॉपिक में बनाया जाएगा, इन पे बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाएगी कि ये सभी स्कीम्स डिसकंटिन्यू कर दी हैं, हमें यूबीआई की ज़रूरत नहीं थी, ये कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। तो क्या होगा, यूबीआई भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और ये स्कीम्स भी कंटिन्यू रहेंगी, तो हमारे अननेसेसरी बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम पे और प्रॉब्लम हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हम ये सब चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। अब हम 4 में दोबारा एक बार वो देख लेते हैं कि NSS की रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे। तो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो यूबीआई इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI में रिड्यूस ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, बहुत देखा होगा आपने, नीति आयोग की रिपोर्ट है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे, लाइक AI में रिड्यूस ह्यूमन रिक्वायरमेंट। अगर ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो उनको जॉब नहीं मिलेगा आने वाले टाइम पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस केस में हमें यूबीआई देनी पड़ेगी, राइट। तो ये दो जो पॉइंट हैं, ये वाले, ये लास्ट वाले, दैट आर इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये आप लिख सकते हैं कि दिस यूबीआई मे बी मिस यूज, किसके द्वारा, मैन ऑफ द हाउसेस। तो इसको मतलब अगर किसी लेडी के खाते में पैसे आते हैं अंडर यूबीआई, तो वो जो पैसे हैं वो उनका मिसयूज हो सकता है, दैट कैन बी यूज्ड
फॉर द परचेज ऑफ लिकर बाय द मैन ऑफ द हाउस, ठीक है, तो ये हो सकता है लाइकली मिसयूज बाय द मैन ऑफ द हाउस। लास्ट पॉइंट है जैसे हमारा इन्फ्लेशन, मार्केट डायनामिक्स इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। अभी आप देख रहे होंगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज पे है, अगर हम इतना ही मिनिमल अमाउंट दें लोगों को 1000 रुपये पर मंथ, तो आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस अमाउंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मार्केट डायनेमिक्स बढ़ेंगे, हमें यूबीआई भी चेंज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन फूड प्राइसेस होगा, ठीक है। तो यूबीआई का यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगा अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो। अब कंक्लूजन किस तरह से कर सकते हैं, अब कंक्लूजन आपको बैलेंस करना चाहिए। अब आप बोलेंगे यूबीआई कैन प्ले ए पोटेंशियल रोल इन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट्स अगेंस्ट deprivation and destitution, right? Therefore, UBI should be designed and implemented in a manner that minimizes leakage and doesn't put heavy burden on fiscal resources. तो मैंने इसके फेवर में एंड किया है, जो मैं यूबीआई के फेवर में एंड किया है कि हाँ यूबीआई इंप्लीमेंट होना चाहिए। आप यूबीआई के अगेंस्ट में भी डाल सकते हैं। किस तरह डालेंगे, आप डाल सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन नहीं है हमारी इस तरह की, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इसको परमिशन नहीं देती कि हम यूबीआई इंप्लीमेंट करें, तो फिजिकल स्पेस नहीं हमारे पास, तो आप इसको यूबीआई को अगेंस्ट भी इसमें एंड कर सकते हैं, कंक्लूड, ठीक है। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है किस हिसाब से आप इसको एंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यूबीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ये मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ फोल्डर पॉइंट है, आप इसमें और भी पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जल्दी आ रहे हैं आपके साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, जैसे अभी एक कैंडिडेट ने बोला था कि डिप्लोमेटिक डायलेमा बिफोर इंडिया इन रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस, तो वो वाला टॉपिक हम जल्दी डिस्कस करने वाले, राइट। अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। सो थैंक यू।